पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने साधा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर निशाना। संविधान को लोकतंत्र बचाने का नारा राहुल और सोनिया गांधी लगा रहे हैं। 100 बार से ज्यादा संशोधन कांग्रेस ने किया और नारा संविधान बचाने का लगा रहे हैं। वो संविधान की किताब उठाकर घूमते रहे। जिन लोगों ने 90 से ज्यादा राज्य सरकारों को बर्खास्त किया वो संघीय ढांचे की दुहाई दे रहा है। जो संविधान की कॉपी हाथ में लिए है असल में यही संविधान के हत्यारे हैं। सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष मेरे बड़े भाई नेता आदरणीय मंच पर आसीन विधानसभा के सम्मानित सदस्य, पार्टी के सम्मानित महामंत्री आदरणीय भगवान लाल सबनानी जी, मंच पर आसीन आदरणीय विश्वेश्वर सिंह जी, जिले के उपाध्यक्ष आदरणीय राहुल राजपूत साहब, सतीश विश्वकर्मा जी, आदरणीय सूर्यवंशी जी, आदरणीय जगदीश यादव जी, महामंत्री द्वय और जो सम्मानित, जिनका सम्मान करके आज स्वयं को हम गौरवान्वित महसूस करेंगे। और मुझे बचपन में काफी सहयोग किया आदरणीय भरत चतुर्वेदी जी, आदरणीय बिहारी लाल जी, आदरणीय मनोहर पाठक जी, संतोष शर्मा साहब, अश्वनी यादव जी, सुरेंद्र द्विवेदी जी, दौलत राम भारानी जी, विष्णु भगवान शर्मा जी, गोविंद दादवानी जी, रामजीवन द्विवेदी साहब, पंडित रामजीवन द्विवेदी, सुरेश विनोदे जी, दिलीप शर्मा साहब, मुन्ने श्याम जी, मुन्ने रहमान जी, अरुण कुलकर्णी साहब, मांगीलाल जी, पूर्वाल जी और सभी सम्मानित जन और जन। एक विशेष सहयोग था, कल लोकसभा प्रारंभ हुई। मैं तपन ने मूल बातें जो रखी हैं उनसे बच के दूसरे विषय की ओर जाना चाहता हूं। जैसा अभी समझाने जी ने कहा कि बहुत पीड़ादायी प्रसंग भी तपन ने बहुत सरल माध्यम से हम सबके सामने रखते हैं। पर कल लोकसभा प्रारंभ हुई और कल लोकसभा में आपने कांग्रेस के नेताओं को, सोनिया गांधी समेत सबको हाथ में संविधान की पुस्तक लिए देखा हो और वो नारा लगा रहे थे संविधान बचाने का, लोकतंत्र बचाने का, आरक्षण बचाने का। अब ये 3 विषय तक ही केंद्रित रहते हैं। जैसा तपन्ना ने बताया, संविधान में लगभग 100 बार संशोधन अगर किसी ने की तो वो कांग्रेस ने, लेकिन नारा संविधान बचाने का लगा। इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या अगर किसी ने की तो कांग्रेस ने की, इंदिरा गांधी ने की और सोनिया गांधी उस समय उस घर की बहू थी। उनके सामने रात में निर्णय हुआ और वो लोकतंत्र बचाने का कल नारा लगा रही थी। किसी शायर ने कहा है ना कि कातिल ने बचने का जब रास्ता निकाला, भीड़ में घुस के खुद ही पूछने लगा इसे किसने मारा। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी की स्थिति पर पूरे चुनाव में आपने देखा वो संविधान की किताब को उठा। अच्छा, इस चुनाव की बात छोड़िए, हर चुनाव के पहले आप इनके पिछले 3 चुनाव में चले जाओ। पहले चुनाव में इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले आरक्षण समाप्त कर देना। दूसरे चुनाव में इन्होंने कहा कि ये भाजपा वाले संविधान खत्म कर देंगे। अब तीसरे चुनाव में इन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या कर देंगे। अगर मोदी जी जीत गए तो ये आखिरी चुनाव होगा देश का। सुना होगा आप सबने, आप सब ज्ञानी ध्यानी लोग हैं। मैं तो चूंकि मुख्य वक्ता
था वो इसलिए सामने आ गया। लेकिन पूरे चुनाव में आपने ये बात इनके मुंह से सुनी और इनके जितने ईडी गठबंधन के घमंडिया गठबंधन के लोग थे उनके अलग अलग बयान थे। ममता बनर्जी का बयान कि संघीय ढांचा समाप्त कर देंगे, मोदी जी इस बार जीत गए। जिसने 70 या 90 बार राज्य सरकारों को जिस कांग्रेस ने भंग किया, इस ममता बनर्जी को बाल पकड़ के सड़क पे घसीट दिया, वो संघीय ढांचे की बात कर रहे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे भाषण में कि 400 सीटें इसलिए चाहिए इनको कि ये जो है संविधान को बदल दे पूरे के पूरे। अपने यहाँ कहावत है ना, सूपा बोले तो बोले, दाढ़ी छालनी भी बोले, इसमें 76 तो छेद। ऐसे छेद जिसके अंदर हो, जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई हो, जिनके हाथ खून से रंगे हुए हो, वो लोग संविधान की बातें कर रहे हैं। ये विडंबना लोकतंत्र की है। अब इसे कोई खूबसूरती लोकतंत्र की कह नहीं सकता, विडंबना ही कह सकते हैं। संशोधन भी किस तरह के किए इनने संविधान में? पर 42(2) अगर आप देखेंगे धारा को, तो उसमें संशोधन में तो यह था कि कोई कोरम हो या न हो, एक सांसद भी अगर है तो वो संविधान को बदल सकता है, वो नया कानून ला सकता है। ऐसी धारा लेके आए, इमरजेंसी लगाई तो रात में 2 बजे। अब आप कल्पना करो, अखबारों के ये ने कहा कि पहले कलेक्टर को पढ़ाना करते, पढ़ाने की तो बात जब आती जब वो अखबार छपते। रात में 2 बजे लाइट ही काट दी, सारी की सारी ब्लैकआउट कर दिया गया देश के अंदर, और कोई अखबार छपने नहीं दिया, कोई मुंह नहीं खोल सकता था। अखबारों के अंदर, मीडिया के अंदर, जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, उसके अंदर भय का वातावरण था। वो लोग जिनने भय क्रिएट किया, वो लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं।